हमें हर रोज टीवी पर ऐड दिखाया जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है। पर कितना सही है और किसके लिए सही है, ये हमें कोई नहीं बताता। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड सही है, कैसे काम करता है ये म्यूचुअल फंड, और सबसे जरूरी बात कि कहीं ये म्यूचुअल फंड हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा। जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में जानेंगे बहुत कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जब भी हम म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर बाजार में निवेश करने का एक मात्र तरीका है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। म्यूचुअल फंड के जरिए आप गोल्ड्स, डेट फंड्स, रियल एस्टेट, ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं। अब आपको म्यूचुअल फंड समझने के लिए पहले शेयर बाजार समझना होगा। अब उसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छे से शेयर बाजार के बारे में समझाया है। अब शेयर बाजार में निवेश करने के तीन तरीके हो सकते हैं। उसमें से सबसे पहला तरीका ये है कि आप खुद से स्टॉक्स को एनालाइज करें, खुद से शेयर्स पिक करें और आप अपने पैसे को उसमें निवेश कर सकते हैं। अब इसमें अच्छी बात यह है कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, और दूसरी अच्छी बात कि आपको किसी को कोई फीस भी नहीं देना पड़ेगा। पर इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि आप ये चीज़ बहुत टाइम टेकिंग है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं तो इस केस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अच्छे से शेयर्स को पिक करने के लिए, और ये नॉलेज हो सकता है सबके पास हो भी ना। तो इस केस में ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है हमारे लिए। अब दूसरा तरीका यह है कि आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। अब इसमें एडवांटेज ये है कि आपको अब उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। पर इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि अभी भी आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको रेगुलरली ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। इसमें आप सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से हेल्प लेते हैं, उसको ऑथराइज नहीं करते अपने ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे जब भी वो आपको एडवाइस करेगा कि आपको ये शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं, आपको वो ट्रांजैक्शन खुद से ही करने होंगे। तो यहाँ पे आपका कुछ समय उस इन्वेस्टमेंट में लगने वाला है। तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के भी जरिए हम शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि हमें रेगुलरली शेयर्स को बाई और सेल नहीं करना पड़ता है म्यूचुअल फंड में एक बार घुसने के बाद। दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि इस म्यूचुअल फंड में बहुत कम फीस दे के भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि हमें शेयर बाजार का नॉलेज ना भी हो या बहुत कम भी हो तो हम म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। अब समझते हैं कि ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। अब मान के चलिए कि आपको 10,000 रुपए शेयर बाजार में लगाना है और आप ये 10,000 खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मदद लेना चाहते हैं। तो आप मान के चलिए कि उस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने आपको बोला है कि आप नेस्ले का शेयर खरीद लो या एमआरएफ का शेयर खरीद लो। तो अब उस शेयर की कीमत ही 20,000 10,000 से ऊपर है। तो आप वो 10,000 अब कैसे इन्वेस्ट करेंगे शेयर बाजार में? तो इस केस में दोस्तों आपको बहुत प्रॉब्लम होगी शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उस 10,000 के साथ। तो यहीं पर म्यूचुअल फंड अब क्या करेगा कि वो मान के चलिए 500 रुपए मुझसे इकट्ठा करेगा, 500 रुपए आपसे लेगा, 500 रुपए किसी और से लेगा, और ऐसे कर करके वो 100 लोगों से 500 रुपए इकट्ठा करेगा और अपने फंड हाउस में 50,000 रुपए इकट्ठे कर लेगा। अब वो क्या करेगा कि उस 50,000 रुपए से नेस्ले के 2 शेयर्स खरीद लेगा। तो इस तरीके से वो 2 शेयर्स हम 100 लोगों में बंट जाएंगे। अब आपको अगर यहाँ पर अकेले नेस्ले के शेयर्स खरीदने होते तो शायद कभी आप 500 रुपए से तो उस शेयर को नहीं खरीद सकते थे। पर जब आपके जैसे 100 लोग मिल गए तो सभी ने मिलकर नेस्ले के 2 शेयर खरीद लिए। अब शेयर्स 2 हैं और लोग 100, तो शेयर्स बटेंगे कैसे? तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी अपने म्यूचुअल फंड बायर्स को यूनिट्स एलोकेट कर देती है या यूनिट्स अलॉट कर देती है। अब यहाँ पर मान के चलिए कि शेयर 2 हैं और इन्वेस्टर 100 हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेगी, 500 रुपए जो 100 लोगों ने लगाया था, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी सभी को 500 रुपए की एक एक यूनिट प्रोवाइड करा देगी। तो यहाँ पर आपको एक एक यूनिट मिल जाएंगे 500 रुपए के।
तो अब ये म्यूचुअल फंड करता कैसे है? तो यहाँ पर वो एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं जिसे कि हम एएमसी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर वो जो एक कंपनी है वो एक फंड को लॉन्च करती है और यहाँ पर वो लोगों से पैसे मंगाना शुरू करती है कि हमने एक फंड को लॉन्च किया है और हम आपके पैसे को इस कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पास ये एक्सपर्ट्स हैं जो आपके पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं और हमारा फंड्स आपको बाकी फंड से ज़्यादा रिटर्न ला कर देंगे। अब यहाँ पर जिनको इंटरेस्ट होगा वो अपने 1,000, 2,000, 5,000 या अपने क्षमता के हिसाब से उस म्यूचुअल फंड में पैसे डालेंगे। तो ऐसे करके जब म्यूचुअल फंड के पास 1 लाख रुपए मान लीजिए जमा हो जाते हैं तो वहां पे जो एएमसी है या एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है। अब वो एक फंड मैनेजर जो होता है वो एक एक्सपर्ट होता है जो स्ट्रैटेजी बनाता है आपका 1 लाख रुपए लेके कि किन शेयर्स में इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। अब मान के चलिए कि वो 20,000 रुपए एक शेयर में, मान लीजिए 10,000 रुपए किसी और शेयर में, तो ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपए आपका अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता है और इसके बदले में आपको मिल जाते हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट्स। म्यूचुअल यानी कि शेयर्ड। जैसे हम अपने कॉलेजेस या हॉस्टल्स में रूम को शेयर करते थे, उसी तरह म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा फंड है जहां पे हम सभी का पैसा शेयर होके एक जगह इकट्ठा होता है और उसी पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। वहां पे फंड मैनेजर जो होते हैं उस पैसे को यूज करके अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और वहीं पे हमें म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स होते हैं वो अलॉट हो जाते हैं। तो चलिए म्यूचुअल फंड्स के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपको थोड़े पैसों में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। अब मान के चलिए कि आप किसी म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपए डाल रहे हैं और उस म्यूचुअल फंड की जो टोटल होल्डिंग्स है वो टोटल 30 कंपनियों में है। तो हो सकता है कि आपका वो 2,000 जो है वो भी उस 30 कंपनियों में अलग अलग डिवाइड हो रहा हो, जो कि आप अपने खुद से जब इन्वेस्ट करते तो वो 2,000 रुपए से आप कभी 30 शेयर तो कभी नहीं खरीद सकते थे। तो इसमें सबसे पहला एडवांटेज तो यही आ जाता है। अब दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको एक एक्सपर्ट मिल रहा है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। अब इसमें तीसरा एडवांटेज ये है कि आपको रेगुलर ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको शेयर्स को हमेशा खरीदने और बेचने का टेंशन नहीं रहेगा। ये सारा टेंशन आपके जो फंड मैनेजर होंगे, जो आपके म्यूचुअल फंड के जो पर्टिकुलर फंड मैनेजर हैं, वो ये सब काम करेंगे कि कब कौन सा शेयर खरीदना है और कब बेचना है। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आपका यही आ जाता है कि इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप एक बार म्यूचुअल फंड में पैसे डाल के आप अपना काम कर सकते हैं। अब चौथा और सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम एसआईपी भी बोलते हैं। अब ये एसआईपी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों जो मैनुअली अपना म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना चाहते हैं या जिनके पास बहुत समय नहीं है म्यूचुअल फंड में हमेशा पैसा डालने के लिए। अब वो क्या कर सकते हैं, अपने बैंक में एक मैंडेट सेट कर सकते हैं जिससे एक रेगुलर अमाउंट उनके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहेगा, जिससे कि वो अपना जो एक्टिव टाइम है वो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा ना दे के अपने काम में बिजी हो सकते हैं। तो अभी तक तो हमने म्यूचुअल फंड के बारे में सभी अच्छी अच्छी बातें कर ली। तो क्या म्यूचुअल फंड सही है या सबसे बेस्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आपका जानना जरूरी है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो डिसएडवांटेज आता है वो आता है म्यूचुअल फंड के ग्रीड या म्यूचुअल फंड की लालच। अब यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड हाउस दोस्तों ऐसे होते हैं जो जिनका मोटिव सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने म्यूचुअल फंड हाउस में लाना होता है। उनका मोटिव बिल्कुल ये नहीं होता है कि वो आपको कहाँ से इंटरेस्ट दिला सकें या आपको कहाँ से ज्यादा मुनाफा दिला सके। उनका एकमात्र मोटिव सिर्फ इतना होता है कि उनके फंड में ज्यादा से ज्यादा पैसा है जिससे वो एक मोटा एक्सपेंस रेशियो अपने फंड हाउस के लिए कमा सके। अब म्यूचुअल फंड का दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि वो चाह कर भी आपको बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिला पाते हैं, क्योंकि वो अपने रेपुटेशंस को बचाने के लिए वो ऐसे स्टॉक्स में कभी निवेश नहीं करते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्की हो। तो वो हमेशा उसी स्टॉक्स में अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जो स्टॉक्स बहुत सेफ हो, जो कि एक नॉमिनल रिटर्न दे और जो लॉन्ग रन में उस म्यूचुअल फंड को अच्छा चलाए। ना कि उस कंपनीज में निवेश करेंगे जिसका रिटर्न खराब हो और उस म्यूचुअल फंड कंपनीज के रेपुटेशन पे कोई भी आंच आए। अब म्यूचुअल फंड का यूज क्या है? तो अब मान के चलिए कि आपका 10 साल बाद शादी होने वाली है या 20 साल बाद आपके बच्चों की पढ़ाई होने वाली है या 5 साल बाद आपको एक गाड़ी की जरूरत है।
तो इस केस में आप अलग अलग म्यूचुअल फंड में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, ताकि उतने साल बाद आपको वो म्यूचुअल फंड उतना वैल्यू आपको रिटर्न में दे सके, जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड बहुत काम आ सकता है दोस्तों। तो कोशिश करें कि आप अपना अलग अलग म्यूचुअल फंड रखें अपने अलग अलग गोल्स के लिए। कोई बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, कोई बहुत कम रिस्की हो सकता है। तो अपने रिस्क के हिसाब से आप अलग अलग म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं अपने फ्यूचर गोल्स के लिए। अब दोस्तों, मैं आपको वो म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जिसमें मैं पर्सनली भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं, जिसमें से सबसे पहला फंड है एक्सिस ब्लू चिप लार्ज कैप फंड। दूसरा फंड हमारा आता है मेरा एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और तीसरा और सबसे लास्ट जो मेरा फंड है वो है हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो इन तीनों म्यूचुअल फंड को आप एक बार चेक कर सकते हैं दोस्तों। पिछले कुछ सालों से इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो से दोस्तों आपको थोड़ी सी भी वैल्यूज मिलती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी म्यूचुअल फंड में एक अच्छी सी शुरुआत कर सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए